तो आज की जो हमारी ये वीडियो स्पेशल है, जो हमारी ये जूम मीटिंग है, मैंने पीछे अभी 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी हाउस बिल्डिंगों के ऊपर। उसके अंदर मैंने कंप्रहेंसिवली डिस्कस किया था कि मैं आने वाले टाइम में 5-7 अपनी जूम मीटिंग्स डालूंगा जो हाउस बिल्डिंगों में हेल्प करते हैं, जर्मनी के अंदर हैं। तो हमारे साथ आज जोशी जी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हाउस नमस्कार बिल्डिंग को सर। किया। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी हाउस बिल्डिंग को किया हुआ है, जो जर्मनी के अंदर है। और वो बच्चों को वहां पर हेल्प भी करते हैं हाउस बिल्डिंगों एडमिशन्स के लिए। तो इनके साथ एक जनरल डिस्कशन करेंगे हाउस बिल्डिंगों के बारे में। हाउस बिल्डिंगों है क्या, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, और इसका क्या ड्यूरेशंस है। आज एक जनरल ये डिस्कशन रहेगी। और इनसे ट्रेडों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनके पास जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, जो जूम मीटिंग लेकर आऊंगा, उसमें हम ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ट्रेड्स में ये हेल्प कर सकते हैं क्योंकि जर्मनी के अंदर है। तो उन ट्रेड्स का क्या ड्यूरेशंस है, उनकी बच्चों की एज कितनी होनी चाहिए, और उनमें बच्चों को क्या हम्म, इंटर्नशिप मिलती है जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं, वो कितना मिलता है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। सबसे पहले जोशी जी, मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने चैनल क्रोनमी कृषि के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सबसे प्लेजर सर। पहले मेरी ओर से आपको नमन है, नमस्कार। नमस्कार सर। तो तो जोशी, थैंक यू सर, आपने मुझे। प्लीज। हाँ, जोशी जी सबसे पहले, क्योंकि जोशी जी एक मैंने लेटेस्ट न्यूज पढ़ी थी अभी 10 दिन पहले। उसका फैक्ट बताइए क्या है। उस न्यूज के अंदर मैंने ये पढ़ा था, बहुत सारे वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में आई है, जर्मनी के एज वेल एज अम्बेसीज की भी वेबसाइट के ऊपर कहीं पर लगी हुई है कि जर्मनी को आने वाले टाइम में हर साल 4 लाख लोगों की जरूरत है। हर साल वो 4 लाख लोग लेंगे। क्या ये फैक्ट है? एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है सर। ये इसी के लिए यही रीजन है जो कि ये जर्मनी जो लोगों के लिए, आउटसाइडर के लिए मैं बोलूंगा, फॉरेनर्स के लिए अपने डोर ओपन कर रहा है। बिकॉज इनके अगर मिनिमम इनकी जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जैसा आपने कहा 4 लाख पर ईयर इनको रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है। सेकेंडली जो ओल्ड पीपल है वो रिटायरमेंट वाले फेज में जा रहे हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं 2 या आने वाले 4-5 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। देन पेंशन स्कीम, यहाँ पे आपको पता ही है, वो सब एक एक साइकिल है कि हम्म। जितने लोग काम करेंगे यंगर, फिर उनके हिसाब से उनको पेंशन मिलती है, तो वो इनके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा सा इकोनॉमी में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो हम्म। इसीलिए ये यंग जनरेशन को ज्यादा चांसेस दे रहे हैं, स्पेशली पीपल फ्रॉम आउटसाइड। यूरोप के लोग तो आते ही हैं, उसके अलावा एशियन, फॉर एग्जांपल इंडियन, वियतनामीज, देन पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग इनवाइट उनको इनवाइट कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं एक्चुअली। और वो हाँ। मौका इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं तो बोलूंगा, हम्म। क्योंकि जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने इंडिया में भी काम किया हुआ है, देन मैं यहाँ पे हाउस बिल्डिंग अपना कर रहा था और ये सब। तो इसमें मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी लीनियंसी, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, इतनी लीनियंसी देते नहीं है, बट इनको रिक्वायरमेंट है तो दे रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा आई मीन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे यंग जनरेशन के, आई वुड से दैट। इवन मैंने उस न्यूज में ये भी पढ़ा, ये 3-4 दिन, मतलब 10 दिन पहले की न्यूज आई थिंक सो। उसमें मैंने ये भी पढ़ा कि दे आर आल्सो इंट्रोड्यूसिंग, पता नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया, पॉइंट बेस्ड सिस्टम ला रहे हैं कुछ हाईली स्किल्ड बिल्कुल। प्रोफाइल्स के लिए, कि हम भी हम्म। अपनी कंट्री के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम लाएं जहां से डायरेक्ट माइग्रेशन जो लोग हैं हमारी कंट्री में आए। तो ऐसा भी उस न्यूज बिल्कुल के अंदर लिखा हुआ था। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा सर, ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस और डिफरेंट डिफरेंट वेज ढूंढ रहे हैं कैसे हम दूसरी कंट्रीज के साथ टाई अप कर सकें, डायरेक्ट टाई अप कर सकें, विच इज बेटर। तो डायरेक्ट टाई अप होगा तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा बायलेटरल दोनों के लिए, इनके लिए भी जो कंट्री से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम्म। बच्चे वहां से आराम से आ सकते हैं, कोई इतना हडल नहीं होगा कि अब इवन वीजा सिस्टम भी बहुत इजी इन्होंने कर दिया है, बहुत स्मूथ है। वो ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं और ऑथेंटिक है, यू विल गेट वीजा, आई मीन अर्ली, हाँ, अर्लियर देन द बिफोर। जोशी जी मैंने कम से कम ये लेकर चले, हम 100 कंट्रीज को वी आर डीलिंग, जहां पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं भेजता हूँ पढ़ने के लिए। और देखिए जहां पर भी मैं भेजता हूँ ना, वहां पर फीसें हैं। अगर आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहां पर साल की फीस 20 लाख रुपए की है। कनाडा में बच्चे को भेजो 10 लाख रुपए लगता है एक साल का। न्यूजीलैंड में 15-16 लाख रुपए की है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में स्वीडन की बात करूं, फिनलैंड की बात करूं, तो वहां पर भी 12-12 लाख, 10-10 लाख की फीस है साल की। जर्मनी को मैं पहले भी प्रमोट करता आ रहा हूँ बहुत समय से। वहां पर फ्री स्टडीज के लिए स्टूडेंट्स को भेज रहा हूँ और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता हूँ कि आप वहां पर जाओ जहाँ पे फ्री मिलती है। दैट रीजन मैंने यहाँ पर अपना सेंटर भी खोला था जर्मन का। जर्मन लैंग्वेज भी हम बच्चों को सिखाते हैं B2 लेवल तक। और मैं सर इतनी रिसर्च करने के बाद 14 से 16 साल मुझे हो गया इस इंडस्ट्री में। लेकिन
मैं आपसे ये चीज पूछूंगा, ये जो हाउस बिल्डिंग वो प्रोग्राम है, मुझे तो ऐसा लगा है दिस इज ए वेरी लिक्विडेटिव प्रोग्राम। और मुझे ये लगता है कि मैं अपने बेटे को भी ये प्रोग्राम करने के लिए भेजूं। कारण क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने जो पढ़ा है, फैक्ट आपसे पूछेंगे है क्या, कि दे आर गिविंग दैट ऑन जॉब ट्रेनिंग्स। आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और साथ में आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी। पता नहीं वो उसके अंदर लिखा है कि 600 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक का है। बट राइट। आपने ऑलरेडी की हुई है, आप जर्मनी के अंदर हैं और बच्चों को असिस्ट भी करते हैं, तो इसका एक्चुअली फैक्ट क्या है कि वेदर इट इज द सेम लाइक दैट। बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसा आपने बोला ऑलमोस्ट मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल उस पे। जो भी आपने अभी एक्सप्लेन किया, मैं थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट कर देता हूँ। जैसा आपने बोला एग्जैक्टली ये बहुत लुक्रेटिव तो है ही। क्यों है? क्योंकि ये आउसबिल्डिंग जर्मनी का कोर है, ये यहाँ का ओह, बहुत फेमस है पूरे यूरोप में, पूरे आई वुड से थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओह, पूरे पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है आउस बिल्डिंग, और आउस बिल्डिंग की वजह से ही इनका जो एजुकेशन सिस्टम है आई वुड से वो थोड़ा बेटर है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे अपने इंडिया का सिस्टम है, आपको 12th क्लियर करनी पड़ेगी, आपको एटलीस्ट एक बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी, देन आप एमबीए करेंगे, मास्टर्स करेंगे, जो भी करेंगे, उसके बाद भी आप फिर वो 25 30 40 हजार की एक मिडिल क्लास बंदा कोई जॉब ढूंढेगा वो ही मिलेगी। इतना स्टडी करने के बाद भी। हम्म। सेकेंडली, अगर आप हायर एजुकेशन भी इंडिया में करते हैं, बहुत पैसे देते हैं, उसके बाद भी आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा एक बहुत ही वास्ट पैकेज मिल जाएगा, या आपको इनिशियल स्टेज में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, जो हाउस बिल्डिंग है यहाँ पे जो बच्चे करते हैं, मैं आपको अभी यूरोप का बता रहा हूँ कि यहाँ पे 16 17 साल से ही बच्चे हाउस बिल्डिंग करने लग जाते हैं। वो ग्रेट। और बाय द एज ऑफ 30 and 33 वो बहुत ही सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे जैसे कि आप एक थियोरेटिकल पढ़ाई करोगे, आप बुक्स पढ़ोगे, देन यू विल गिव द एग्जाम, पास ऑन, एंड देन ये सब चीजें एक फॉर्मेलिटी है, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बट यहाँ पे क्या है, आप हाउस बिल्डिंग का लिटरल मीनिंग है सर वोकेशनल ट्रेनिंग। ओह। इधर होता क्या है, आपको ये डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, यहाँ पे आपको एक साइड ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, ऑन द अदर हैंड आपको एक वोकेशनल स्कूल होता है, वहां पे आपको थ्योरेटिकल क्लास होती है। ठीक तो है। जो आप एक जगह आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दूसरे एंड पे आप थ्योरेटिकल क्लासेस ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से, अगर आप एक महीने में आपकी 2 हफ्ते थ्योरेटिकल क्लास होगी, बट ये वेरी करता है डिफरेंट सेक्टर टू सेक्टर। तो जैसे हॉस्पिटल में आपको बताता हूँ, 2 हफ्ते आपकी ट्रेनिंग होगी प्रैक्टिकल आपके कंपनी में, जो भी आपका होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, वट एवर द प्लेस, वहां पे आपकी 2 हफ्ते ट्रेनिंग होगी। और उसके अलावा आपका जो वोकेशनल स्कूल होगा, वहां पे आपको 2 हफ्ते थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगी। वो ग्रेट। ठीक है। तो इस वे में ऐसा स्केड्यूल किया गया है कि आई मीन बहुत ही बेटर है। एक बच्चे को 3 साल का मिनिमम जो ड्यूरेशन होती है 3 साल होती है, 3 साल के बाद आप एग्जाम देते हैं और आपका अब्सोल्यूट प्रोफोन आप देते हैं, आपको डिग्री इसकी हाउस बिल्डिंग की डिग्री मिल जाती है। और ये हाउस बिल्डिंग की डिग्री ओवरऑल वर्ल्ड में हर जगह वैलिड है, स्पेशली जर्मनी की। और जगह भी बहुत फेमस है, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर के भी हाउस बिल्डिंग बहुत फेमस है, बट जर्मनी इज द आई मीन आई वुड से ऑन टॉप ओ ग्रेट। इन इन हाउस बिल्डिंग। तो सर और जो स्टाइपेंड का आपने बात किया, एग्जैक्टली स्टाइपेंड सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप पढ़ भी रहे हैं, डिग्री भी मिल रही है, एट द सेम टाइम यू आर अर्निंग, जो कि बहुत कहीं पॉसिबल नहीं है। सर मैं यहाँ पे मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं ये बताऊंगा कि मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मिनिमम अर्निंग जो बच्चे को मिलती है स्टाइपेंड या जो भी पेड इंटर्नशिप मिलती है, वो कितनी से स्टार्ट हो जाती है मिनिमम से। एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला, स्टाइपेंड भी वैरी करता है सेक्टर टू सेक्टर, बट एक मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे स्टाइपेंड का मतलब भी है कि जो बच्चा आ रहा है पढ़ने, एक वो मिनिमल सर्वाइवल कर पाए। तो हम्म। उस हिसाब से ये कैटेगराइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को दे दे 400 500 और फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, ऐसा। ये पूरा टैक्टिक्स है, पूरा कैलकुलेट करके रखते हैं, पूरा एक कि कितना मिनिमम एक बच्चे को चाहिए चाहिए जो यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर ले, और कुछ सेविंग भी कर ले। और जो दूसरे कंट्री से आते हैं वो इजीली सेविंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रहना सहना हैबिट थोड़ी सी अलग है। अलग है, हम लोगों की हम खुद सेविंग लेट। बनाते हैं, खाते हैं। हाँ और हाँ। ऐसा नहीं है कि हर हर इवनिंग हम रेस्टोरेंट चले जाते हैं, वहां पे खर्चा करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा रहन सहन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है। तो मिनिमम जो मैं बोलूंगा कि पहले जो मिनिमम था, जो कि अभी वेजेस बढ़ गया, पहले वेजेस कम था, थोड़ा सा इन्होंने इस साल से बढ़ गया, टैरिफ वगैरह की वजह से जो भी है उनको वेजेस ज्यादा मिल रहा है। तो मिनिमम वेजेस मैं बोलूंगा 700 तो अब पहले मिनिमम था, मेरे ख्याल से अब 800 आप लगा लीजिए। ओ सात ग्रेट। सौ आठ सौ तो कहीं नहीं गया, मिनिमम वेजेस बता रहा हूँ, कि 700 मतलब 800 से 1100 1200 फर्स्ट ईयर। ओ ये हो। मैं फर्स्ट ईयर का बोल रहा हूँ। 1100 तो कई कई जैसे नर्सिंग है उनमें आपका 1100 1150 1200 फर्स्ट ईयर में मिल जाता है। अच्छा अच्छा। उसके अलावा हर हर साल आपका, जैसे 3 साल का होता है, हर साल आपका 100 200 यूरो इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब हर साल बढ़ता है। तो ठीक। पहले साल अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर आपको 800 मिल रहा है, तो सेकंड ईयर आपको 900 950 मिलना चाहिए।
थर्ड ईयर आपका 100-150 यूरो और बढ़े। इट तो इज आप वेरी ये लगा सकते हैं, 1000 मिल रहे हैं तो इंडिया के हिसाब से 84 चल रहा है अभी करेंसी रेट, सीधा सीधा 84,000 80,000 आपके हाथ में आ रहा है। इट मीन्स ये देखिए कि इंडिया में लोग एमबीए की डिग्रियां लेकर, बीटेक की एमटेक की डिग्रियां लेकर 10-10 20-20 हजार रुपया मिलता है इतनी डिग्रियां करने के बाद, वो भी बाद, पहले वही। जॉब नहीं मिलती। और यहाँ पर ऐसे लुक्रेटिव प्रोग्राम में बच्चे को फ्रॉम द फर्स्ट डे, मतलब पहले महीने से ही आप 600 या 700 यूरो ओनवर्ड लेकर चले 1 साल तक का। और हर बिल्कुल साल ये 3 साल तक रिवाइज होता रहता है, आपने बताया 200 यूरो 300 यूरो व्हाट्सएवर। बिल्कुल और दिस इज ए वेरी वेरी लुक्रेटिव, जैसे आपने बताया है प्रैक्टिकली, ऐसे जैसे आपने किया है। तो मैं तो ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा सबको, तो जो भी हमारे इस चैनल को, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बारे में सब लोग अपने लेवल पर भी रिसर्च करें, गूगल के ऊपर डाल के आपको थोड़ा आइडिया होगा कि गवर्नमेंट को रियली दे नीड ए स्किल पीपल। मैं हाईली स्किल्ड नहीं, स्किल चाहिए, पीपल जो पीपल ही यहाँ पर चाहिए ट्रेड एग्जैक्टली। प्रोफेशनल के, जो जहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर पॉलिटेक्निक, जहाँ आईटीआईज होती हैं, प्लम्बर की, राइट कारपेंटर, टेक्नीशियंस की, ऐसे राइट। जो इनको वोकेशनल कहते हैं, हाउस बिल्डिंग को, उसमें बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो अभी सर जब आप आए थे, आने के बाद आपने भी, जब बच्चा नया नया आता है, क्योंकि आपको भी आई थिंक 5-6 साल हो गए होंगे जर्मनी के अंदर, जैसे आपने बताया, इसको किया करने के बाद अभी आपने ये बच्चों को भी असिस्ट कर रहे हैं। तो जब बच्चा इनिशियली यहाँ आता है, तो बच्चे को आके काफी डिस्टरबेंस भी फील होती होगी, मैं नई कंट्री में आया हूँ, दिल में नहीं लगता होगा कुछ ऐसा, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर होम सिक तो और ऐसा नहीं लगता स्टार्टिंग में, क्योंकि आप जब यंग एज होते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द यंग एज पीपल, अगर आप 20 22 23 साल 25 साल के हैं, तो आप जैसे ही जर्मनी में आते हैं आपको एक अलग वाइब्स मिलती है। ऑफ कोर्स हमारा जो इमोशनल टच होता है फैमिलीज के साथ, वो तो होता ही है, पर एट द सेम टाइम आपके दिमाग में अलग ही मोटो चल रहा होता है कि आपका करियर है, नई कंट्रीज है, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं है कि आप यूरोप में किसी कंट्री में जाएंगे। मैंने भी ठीक। नहीं सोचा था। तो हम्म। एक एक होता है कि आपके पास एक्साइटमेंट ज्यादा होती है रादर देन कि होम सिक और ये, क्योंकि अब तो सर इतना मीडियम हमारे पास, वीडियो कॉल व्हाट्सएप वगैरह सब चल जाती है, तो हम फ्रिक्वेंटली बात करते रहते सर हैं सारी चीजें। आप बट जब, एक एक्साइटमेंट ज्यादा, करियर को ठीक, लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो सर जब आप आए थे आपकी एज क्या थी जब आए थे, और आपकी एजुकेशन क्या है हाईएस्ट? सर मैंने तो लेट ही स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो इंडिया में जॉब ही कर रहा था टूरिज्म सेक्टर में ही, ट्रैवल कंपनीज के साथ। फिर कोविड के रीजन से थोड़ा सा ट्रैवल कंपनीज का उतना ट्रैवल आई मीन डोमेन में इतना कुछ नहीं था, तो फिर मैं चाहता भी नहीं था कि मैं अपना डोमेन छोड़ूं और दूसरे डोमेन में, तो फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। देन मैंने जर्मन ऑलरेडी किया हुआ था B1 लेवल, और मैं थोड़ा रिब्रश कर ही रहा था अपनी जर्मन को, क्योंकि मुझे लगा कि अब थोड़ा खाली टाइम है तो थोड़ा सा मैं रिब्रश करूँ, अपनी इम्प्रूव करूँ जर्मन को। तो देन आई दिस अपॉर्चुनिटी केम अक्रॉस टू मी, एंड देन आई जस्ट थॉट कि क्यों ना ट्राई किया जाए। मैं तो फिर भी लेट हूँ अपनी एज के हिसाब से, जब मैं आया था मैं 32 का था। ओह। बट मेरे साथ के जहाँ पे जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो तो आराम से आपके 25 24 26 23 ऐसे हैं, जो कि सही, उनको सही एज में सही अपॉर्चुनिटी मिली। हम्म। तो अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 23 साल के हैं, 25 साल के हैं, आप 3 साल में यहाँ पे हाउस बिल्डिंग खत्म करते हैं, उसके बाद फिर आप जॉब करते हैं, तो आप ये लगा लीजिए 5 साल में तो आपका वैसे ही PR मिल जाता है। तीन ओहो। साल आप हाउस बिल्डिंग करेंगे और हम्म। 2 साल आप फर्दर जॉब करेंगे, आपको PR इजीली मिल जाता है जर्मनी में, ओके। कंपेयर टू इन तो अमेरिका। इसकी भी हम डिस्कशन अगली जूम मीटिंग में करेंगे। तो आज की जूम मीटिंग में हमने ये तो डिस्कशन किया, अभी जो नेक्स्ट हम जूम मीटिंग बनाएंगे उसमें मैं आपके पास पूछूंगा कि कौन कौन से ट्रेड्स हैं आपके पास, उनकी क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, और जब उनका ये कंप्लीट हो जाता है हाउस बिल्डिंग को, उनकी क्या मिनिमम सैलरीज रहेगी, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट जूम मीटिंग के अंदर, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें भी मालूम है कि जर्मनी में अभी टाइम की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पैसा है तो टाइम है, तो पैसा है, टाइम नहीं है तो पैसा नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली है। सर। तो हम जोशी जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में हम जोशी जी ये भी चाहते हैं कि आप अपनी हाउस बिल्डिंग को, जहां पर ये ट्रेनिंग चलती है, कैसी बिल्डिंग है, बच्चे का सेंटर कैसा है, कुछ बच्चों की मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ इंटरेक्शंस की जाए, जैसे आपने तो करके अभी बच्चों को श्योर असिस्ट करते हैं। तो आने वाली वीडियोस श्योर। में ये भी जरूर सर लेकर आए, जो हम नेक्स्ट टाइम में बनाएंगे। तो ये बिल्कुल वीडियो बिल्कुल। को, ये जूम मीटिंग को यही समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट हम मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं जो अनदर हमारे जो टॉपिक डन छूट सर। गए। तो इवन डन जो सर। हमारी इस डन। वीडियो को देख रहे हैं, उनके भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं स्पेशली रिलेटेड टू हाउस बिल्डिंग हो, तो वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं जोशी जी से पूछूंगा, तो उनके आपको रिप्लाई भी मिलेंगे। तो जोशी जी, थैंक्स फॉर गिविंग ए योर थैंक यू सो इम्पोर्टेंस। मच सर फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू।